अरे यार, कल पता है क्या दिक्कत हुई थी? रुक जा। हमने मंगूस को कनेक्ट ही नहीं किया था, ठीक है। ये जस्ट अभी अभी मैं भी देख रहा था कि कनेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कल वाले बैच के बाद डायरेक्ट अभी ओपन किया मैंने, ठीक है। अभी जब मैंने देखा कि जो पुराना वाला मंगूस था, जो हमने कल जो टेस्ट किया था, वो पिंग हो रहा था, बिल्कुल परफेक्ट पिंग हो रहा था, ठीक है। लेकिन हमारा वाला नहीं चल रहा था, जो हम चला रहे थे सेव वाला, उसमें टाइम आउट आ जा रहा था, ठीक है। तो जब मैंने अभी कोड को एनालाइज किया, मेरे को एक लाइन मिली है, कौन सी? mongoose डॉट कनेक्ट। मैंने mongoose को कनेक्ट ही नहीं किया पहले, सेव करने से पहले। भाई कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे mongoose के साथ, पहले mongodb से कनेक्ट करोगे ना, तो हमने कनेक्ट ही नहीं की थी, वही दिक्कत थी। तो इसी वजह से मैंने पूरे प्रोजेक्ट के रूट में, ताकि कोई भी कंट्रोलर चले तो उससे पहले क्या हो जाना चाहिए? mongoose कनेक्ट हो जाना चाहिए, इसीलिए mongoose डॉट कनेक्ट, ठीक है। कनेक्ट हो गया। मैंने देखो क्या रिक्वेस्ट भेजी थी यहां से, यूजर आईडी नेम पासवर्ड इज मैरिड ऑफ मोबाइल। क्या रिस्पॉन्स आया? यूजर आईडी नेम पासवर्ड इज मैरिड मोबाइल नंबर, और दो चीज एक्स्ट्रा और आई है, आईडी और अंडरस्कोर वी, मतलब उसका वर्जन, ऑब्जेक्ट का वर्जन। ये हमें इससे कोई, इस फील्ड से कोई मतलब नहीं है, ये mongoose अपने आप देखता है, ठीक है। ये mongoose अपने उसके वर्जन ट्रैकिंग के लिए रखता है, ठीक है। सो मतलब कि हमारा डेटा स्टोर हो गया mongodb में। आओ जरा रिफ्रेश करो, रिफ्रेश किया, यूजर्स के अंदर लोडिंग डॉक्यूमेंट, ये देखना जरा, ये आ चुका है नहीं आ चुका है? ये रहा, यूजर आईडी 100, नेम पासवर्ड इज मैरिड, मोबाइल नंबर और ये वर्जन, ठीक है। अब ठीक है, तो इतनी चीजें, तो सारा डेटा सेव हो गया। हाँ, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, कनेक्ट पहले करना है, तो वो मैंने प्रोजेक्ट के रूट में कर दिया, ये रहा, ठीक है। ये वाली लाइन process.env.mongo URI, और ये हमने डेटा कहां से लेके आए हैं? इस जगह से, ठीक है। जिसमें मैंने बोला है MongoDB सर्वर से कनेक्ट करना है, यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, ये हमारे क्लस्टर का एड्रेस है, फिर उसके बाद ये हमारे डेटाबेस का नाम है यूजर ngmt, ठीक है। फिर उसके बाद retry rights इक्वल टू ट्रू एंड w इक्वल टू मेजॉरिटी ऐप नेम इक्वल टू mongo cluster। ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये हमें वहीं से मिलती है, हमें कुछ नहीं करना। बस इसमें तीन चीजें फिल करनी होंगी आपको, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का। ना, ये हमने लिखा है, ठीक है। जब भी कोई डिटेल होती है, जैसे कि हमने पहले क्या बनाया था, पोर्ट खुद से लिखा था ना, पोर्ट, उसके बाद होस्ट नेम, और ये mongo URI पे हमने लास्ट क्लास लिखा, ठीक है। तो ये हमारे पूरे MongoDB की URI है, ये एड्रेस है हमारे डेटाबेस का ऑनलाइन में, ठीक है। तो अब जो भी काम होगा उसी एड्रेस से होगा। और env से डेटा कैसे निकाला जाता है? process.env. आपका जो भी वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा निकाला जाता है। जब भी कोई भी सीक्रेट कोई भी चीज होगी, कोई इंफॉर्मेशन होगी, वो हमेशा हम एनवायरमेंट वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे, वो .env फाइल में, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब हम बनाए थे डिफरेंट, ठीक है। सबसे पहला हमने ऐड तो करके देख लिया, ये हो गया, ठीक है। एक मिनट, हमने ऐड करके देख लिया है, ठीक है।
ऐड हो रहा है। इसको जरा कोलैप्स करो। सबने मोंगोडीबी का अकाउंट बनाया नहीं बनाया? ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। सो वैसे हमने तो ऐप भी इंस्टॉल कर रखा है, मैंने तो वैसे लॉगिन भी कर लिया सर, वहां भी तो हो सकता है। ऐप आपने कंपास कर रखा है? yes, तो कंपास में ऑनलाइन कनेक्ट कर रखा है, लोकल होस्ट है? लोकल होस्ट से भी कर सकते हो, लेकिन लोकल होस्ट मत करो, ठीक है। लोकल होस्ट का मतलब सेम सिस्टम पे होगा। अब आप सेम सिस्टम पे थोड़ी ना करोगे काम, अब सारा काम क्लाउड पे होगा ना, तो इसी वजह से तो क्लाउड वाला काम करो। वैसे तो कर ठीक है, पूछ रहा था कि वैसे भी हो सकता है। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस एक कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज होगी ये वाली, ठीक है। लोकल होस्ट कॉलम 27/0/17 वाला, ठीक है। मेरे पास भी था कंपास, बहुत टाइम से यूज नहीं किया कंपास का, मैंने छोड़ दिया था, हटाना था इसे मेरे को, अब कंपास यूज ही नहीं करता मैं। ये इसकी यूआरएल होगी, आजा 27 मतलब लोकल होस्ट 27/0/17, इसकी सर्विसेज नहीं चल रही होंगी, ठीक है। और ये ऑनलाइन है मेरे डेटाबेस का कनेक्टेड, ये ऑनलाइन मतलब क्लाउड वाला है, ठीक है। ये देखो मेरे क्लाउड पे कितने डेटाबेसेस है मोंगोडीबी में, ठीक है। और ये वाला जो बनाया है ये नया है, ये जो बनाया है अभी वो क्या है, नया है, ठीक है। GNIT वाला करके जो अकाउंट बनाया हमने कल, मेरे को नहीं चाहिए। तो हमारा एडिंग का काम हो गया। अब एक काम करो, यहाँ आओ, यहाँ पे आने के बाद गेट ऑल API/viewer/users, देखो कितने यूजर का डेटा था, सिर्फ एक दो डेटा और डालो। एक काम करो, रुको, कहाँ गया हमारा कंट्रोलर, ये रहा। राउटर कहाँ है, राउटर ये रहा, इसके अंदर मैं एक राउट डाल रहा हूँ। एक राउट बना रहा हूं, क्या नाम दे रहा हूं उसका, एड ऑल। एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम दूंगा एड ऑल। ये भी एक तरीके का एसिंक्रोनस ऑब्जर्वेशन होगा, जो कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो चीजें लेगा, ठीक है। और क्या काम करेगा वो देख लेते हैं अभी, ठीक है। पहले तो ट्राई कैच लगा दो सीधे से, ठीक है। और एड ऑल को भी वो कर देते हैं, ट्राई कैच में सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ से तो एक्सपोर्ट कर दिया, वो कहाँ है, राउट्स, एड ऑल कहाँ है, ये रहा, इंपोर्ट करो, ठीक है। एड ऑल भी आ चुका है, ठीक है, कोई एरर कोई दिक्कत नहीं है। अब कंट्रोलर में आओ, यहाँ पे जो भी हमारा मॉडल था, मॉडल कौन सा था हमारा, यूजर मॉडल, उसका नाम कहाँ है, यूजर मॉडल, यूजर मॉडल डॉट। देखो हमारे पास डिफरेंट इसमें मेथड थे, फाइंड वन, फाइंड बाय आईडी, एड लिसनर, ये वो, कॉल डिस्टिंक्ट, सेव कहाँ गया,
कोई नहीं, इसमें मेथड दूसरा होगा, एक बार देख लेते हैं। आ गया प्रोफेशनल डेटा। इंसर्ट मैनी नाम का पहले से एक फंक्शन है, इंसर्ट मैनी। फंक्शन बस आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। मैं इतना काम करता नहीं हूँ उन पे, ठीक है, इसी वजह से जो है इतना याद रखता नहीं हूँ, जब जरूरत पड़ती है देख लेता हूँ, ठीक है। ये दिख रहा है इंसर्ट मैनी, ठीक है। इंसर्ट मैनी आ जाओ बस। अब इसके अंदर आपको क्या पास करना है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां से आएगा, रिक्वेस्ट की बॉडी से, जाहिर सी बात है, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, खत्म काम, ठीक है। अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा उस पे हमें काम करवाना है। एक काम करो, जो रिस्पॉन्स आएगा परफेक्ट, ठीक है। अब ये जो होगा एक तरीके का एसिंक्रोनस ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, इंसर्ट मैनी एक तरीके का एसिंक्रोनस ऑपरेशन होगा। दैट्स व्हाई मैंने क्या लगाया पहले, अवेट, ठीक है। तो इंसर्ट करने के बाद इंसर्टेड यूजर आ जाएंगे और उसको क्या कर दो, भेज दो। 201 का मतलब क्रिएटेड, बस। और कोई दिक्कत आई तो इंटरनल सर्वर, खत्म काम, ठीक है। तो ये एड ऑल मेथड बन के तैयार। यहां कलेक्शंस में ये जो कहां गया, एड यूजर था, ट्रिपल डॉट पे क्लिक करो, ट्रिपल डॉट पे क्लिक करो, डुप्लीकेट, इसका नाम रख दो एड ऑल, खत्म काम, ठीक है। यूजर्स पे एड ऑल, बॉडी में आओ, यहां पे हमें क्या देगा, क्या देना पड़ेगा, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मेरे को जो है डेटा तो चाहिए, कॉपी एड ऑल कंट्रोल V, ठीक है। थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर लो यार, कॉमा, एक और ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, ठीक है। एक काम कर रहा हूं मैं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। ट्वेंटी, ठीक है, कर लेते हैं 20, लो 10 कर लेते हैं। मेन बात है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी एक जो है दिमाग वाला काम है। फ्री में सीख लो, क्या फ्री में सीख लो, बस टेक्निकल टर्म्स पता होनी चाहिए। ये लो, अब एक एक करके लिखने से तो अच्छा ही है। मैंने इसको ट्रेन कर रखा है ना, मैंने बोल रखा है इंडियन डेटा ही दिया कर मेरे को, उसको पहले से प्रॉम्प्ट दे सकते हो आप, ट्रेन कर सकते हो। तो सर जब आप नया सर्च करोगे तो फिर तो नई चीजें आएंगी ना, आप उसको ट्रेन करते जाओ फिर वो ट्रेन होते जाएगा। ये है, ये दिख रहा है, कहाँ गया इसकी सेटिंग, कहाँ गई, इधर ही कहीं थी। एक काम करो, कंट्रोल शिफ्ट आई करो, ये दिख रहा है, यहाँ पे आप ट्रेन कर सकते हो।
मेरे को लगता था कि नहीं, जब आप सर्च कर रहे हो तभी ट्रेन करते जाओ। ये देख रहा है, इनेबल फॉर न्यू चैट्स। बस कौन बार बार वो करेगा। ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट डाल दिए, सेंड करो। पोस्ट रिक्वेस्ट से क्या दिक्कत आ गई? पासवर्ड कास्ट नंबर फील्ड फॉर वैल्यू री टाइप स्ट्रिंग एट पास। पासवर्ड, पासवर्ड क्या है? किस चीज के लिए बोल रहा है? री एट द रेट 123। वैलिडेशन तो मैंने लगाई नहीं गई। सही बात हो सकती है, एक बार देखते हैं। ना ना ना, ओके। फील्ड्स कितनी थी? ये तो नहीं होना चाहिए। एट पाथ पासवर्ड कहाँ गया? ओहो, ये देखना क्या है। हाँ, ये बीसन में ना कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, इसको कन्वर्ट करो। इसको हमें क्या रखना है? स्ट्रिंग। और मॉन्गूस पे भी तो चेंज नहीं कर रखा हमने। सिर्फ पासवर्ड का नंबर नहीं होता है, स्ट्रिंग भी तो होता है। हाँ, मतलब करेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, बट स्ट्रिंग ही होता है मेनली। ठीक है, स्ट्रिंग में तो नंबर भी आ जाते हैं। तो फिर कहाँ गया वो मॉडल? कहाँ है? यूजर मॉडल पासवर्ड। अरे यार, गलती हमारी ही है, नंबर ही रख रखा है। ठीक है, आपने तो उस टाइम पे नंबर ही सेव किया था ना, पासवर्ड में 1 2 3 4 5। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पासवर्ड में नंबर में नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंग ही ठीक है। ठीक है, चलो फिर से डालते हैं। 201 क्रिएटेड। ये देखो 201 क्रिएटेड। और ये देखो हर एक ऑब्जेक्ट की एक यूनिक आईडी है या नहीं है? अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, अब यहां की चेक कर लो। यहां आओ, कहां गया वो रिफ्रेश? ये क्लिक, लोडिंग डॉक्यूमेंट। ये देखो हो गया। टोटल डॉक्यूमेंट्स 11, एक पहले से था 10 और डाले, हो गया। अब एक काम करो, इसकी जगह पे हम कौन सा एंड पॉइंट यूज करेंगे? ये वाला गेट ऑल। गेट ऑल सेंड कर दो, सेंड। ये देखो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने मिले हैं? 11। पोस्टमैन में एक बहुत ही अच्छा फीचर है, ये दिख रहा है विजुअलाइज। क्लिक कर दो, ये सिर्फ पोस्टमैन में और मोंगोडीबी में अवेलेबल है। देखना, टेबल की फॉर्म में डेटा दिख रहा है? बताओ, सारा डेटा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इसीलिए पोस्टमैन यूज करता हूं। ठीक है, अपडेट रहा करो, मतलब ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग थंडर क्लाइंट से कर लेते हैं, रेस्ट से कर लेते हैं, एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, वो छोटे मोटे काम वो नहीं करते हैं। ठीक है, ये बेस्ट है पीए टेस्टिंग के लिए। छोटे मोटे के लिए थंडर क्लाइंट चल जाते हैं, बड़े उसके लिए यही सही है। ठीक है, प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, एपीआई की टेस्टिंग करनी है। चलो, सो ये हो गया गेट ऑल। कहाँ गया? इसमें तो जरूरत नहीं थी।
तो गेट ऑल आ चुका है, एड ऑल आ चुका है, ठीक है, एड यूजर हो चुका है। अब क्या करना है, डिलीट यूजर, ठीक है। कहां है, अपडेट और डिलीट दो चीज बाकी है। अपडेट, ठीक है, अपडेट के लिए एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, रुको, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहां हटाओ, अपडेट पे आओ, कंट्रोल ए कंट्रोल बी, जिसकी भी आईडी कितनी 100 है, ठीक है, उसका नाम चेंज कर दो, ठीक है, पासवर्ड यही ठीक है, इज मैरिड फॉल्स, मोबाइल नंबर इस पे डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे यूजर आईडी इसकी कितनी थी 100। एक चीज जरा ध्यान रखना, हमारे मोंगोडीबी में आईडी कितनी है 100 वाली, 2, कितनी लिख रही है 2, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है, दोनों में अवंती वारी का डेटा है, ठीक है ना। देखो वो लॉजिक के ऊपर वैसे डिपेंड करता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अभी जो लॉजिक लगा हुआ है वो देखो क्या है। हाँ, क्यों, क्योंकि ये जो है क्या दिख रहा है और आपसे मांग क्या रहा है, अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। एरर अपडेटिंग यूजर, कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फेल्ड फॉर वैल्यू 100, ठीक है। ये जो लॉजिक लगा हुआ है कहां गया, यूजर कंट्रोलर में, अपडेट यूजर, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ये दिक्कत दे देगा, क्योंकि ये जो आईडी फाइंड आउट कर रहा है ये मोंगोडीबी की जो अंडरस्कोर आईडी करके की है वो मांग रहा है, ठीक है। और हम क्या दे रहे हैं, अपनी यूजर आईडी, ठीक है। तो इस चीज को हमें चेंज करना है, आप उससे भी कर सकते हो, यूजर की जो आईडी है वो देके। तो हमें क्या करना है, क्या करना है, फाइंड बाय आईडी अगर मेथड को यूज ना करूं मैं तो मैनुअली पूरा लॉजिक बनाना पड़ेगा। तो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फाइंड एंड अपडेट करके कोई मेथड था, इसको एक काम करो, एज इट इज पड़े रहने दो, काम आएगा किसी दिन। कहां गया वो, गेट ऑल कहां है, ये रहा। हर एक ऑब्जेक्ट की एक यूनिक आईडी थी या नहीं थी, जगह देखो, ये लिख रहा है पहले वाले ऑब्जेक्ट की ये यूनिक आईडी है, कॉपी करो इसे, ठीक है। यहां अपडेट यूजर में इसकी ये आईडी यहां पे डाल दो यूआरएल में, इस जगह पे डाल दी, आईडी डाल दी। अब हमें क्या करना है, यहां पे इस डेटा को भेजना है, ठीक है। आईडी इसकी कर दो 99, क्योंकि अब इससे कोई मतलब नहीं है, इस आईडी से कोई मतलब नहीं है, 99 और सेंड, ये देखो यूजर आईडी 99, नाम और ये सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। मेन बात ये ना, हम जो है ना, ये जो आईडी है जो हमने खुद से बनाई है ये हम बनाते ही नहीं है, हम ये वाला यूज कर लेते हैं मोंगोडीबी की जो यूनिक वाली आईडी है, ठीक है। हम आईडी जनरली बनाते नहीं है, लेकिन उसके लिए भी चिंता मत करो, कस्टम लॉजिक बनाएंगे हम, ठीक है। रिफ्रेश करो, कौन है ये, पेट तोड़ने में लगा है, ये देखो चेंज हो गया, नहीं हो गया, अपडेट हो रहा है, वो वाला फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। अब लेट करो, सोनाक्षी का डेटा डिलीट करना है, आईडी तो ऑलरेडी कॉपीड है, यहां आओ, डिलीट वाले में आओ, कंट्रोल वी, सेंड, यूजर डिलीटेड, ये देखो 99 का डेटा हट चुका है, हो गया। तो अभी जो भी CRUD ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो मोंगोडीबी की जो यूनिक आईडी है उसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं,
ठीक है, अगर खुद से करना है तो इसके लिए लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 2 मिनट दो, उसके लिए भी बनाते हैं। ठीक है, कहाँ गया वो राउटर? ठीक है, अपडेट यूजर बाय आईडी। इसको क्या हुआ, क्यों रो रहा है? हाँ, एक्सपोर्ट नहीं मारा होगा तभी। आ गया कंट्रोलर। उन मेथड्स के नाम चेंज कर दिए मैंने। ठीक है, अब उनसे कोई मतलब नहीं है हमारा, हटा के बेदखल कर दिया गया इन्हें। डिलीट यूजर बाय आईडी और अपडेट यूजर बाय आईडी, और राउट्स के अंदर यहाँ पे यूज हो गए दोनों। ठीक है, हो गया काम। अब करना क्या है वो हटाओ। राउट्स के अंदर कुछ राउट्स और बनाने हैं मेरे को इन दोनों के लिए। जो राउट्स बनाए हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनाए हैं? इन दोनों को कॉपी करो, डुप्लीकेट करो। राउट क्या बना रहा हूं मैं? ये बनेंगे इनके राउट। क्लियर? ठीक है, 2 अलग राउट बना दिए मैंने। ये वाला यूजर्स के अंदर यूजर आईडी के बाद ये आएगा। ठीक है, तो अब इनके लिए हमें बनाना पड़ेगा बाय यूजर आईडी, बाय यूजर आईडी, सिर्फ आईडी नहीं, यूजर आईडी। क्लियर? ये 2 मेथड भी बनाएंगे। कॉपी, कहां गया कंट्रोलर? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एक मेथड, डिलीट यूजर बाय यूजर आईडी। ठीक है, हो गया काम। अब इन दोनों मेथड की बॉडी देनी है। एक काम करो, देखने दो। फाइंड वन एंड अपडेट, इसकी आईडी फाइंड करनी है, इसकी बॉडी, इसकी ट्रू। हाँ यही है, ये लॉजिक है। उठा लो, कॉपी। अभी समझा रहा हूँ क्या किया क्या नहीं। कॉपी, कॉपी। ठीक है, ये रहा। सुनो,
यहां पे एक मेथड यूज कर रखा है, इसका नाम क्या है देखना, अपडेट यूजर बाय अंडरस्कोर यूजर आईडी। ठीक है, ये जो है इसके अंदर में यूजर सॉरी उसका नाम क्या था, यूजर मॉडल, यूजर मॉडल जो भी काम हो रहा है मोंगोस की जो मॉडल है ना उससे हो रहा है, इसका ध्यान रखना, जो भी एंटिटी हमने बनाई थी उससे। यूजर मॉडल कॉपी करो, यूजर मॉडल, यूजर मॉडल, ठीक है। यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन एंड अपडेट, क्या फाइंड आउट करना है, किसके थ्रू, मेरे को फाइंड करना है यूजर आईडी के थ्रू, यूजर आईडी के थ्रू, ठीक है। यूजर आईडी के थ्रू फाइंड आउट करना है जिसकी पेरेंट्स की आईडी ये हो, ठीक है। बॉडी देनी है और अगर नहीं है तो बना दो, ठीक है। सेम काम इसके साथ भी बन के तैयार है, ठीक है। यूज करते हैं, राउट में दे रखा है ना, हाँ दे रखा है, इंपोर्ट मार रखा है नहीं, लग नहीं रहा इंपोर्ट मार रखा है, अपडेट, एक मिनट, यूजर बाय अंडरस्कोर नहीं दे रखा तभी, ठीक है। इसके लिए इसको भी इंपोर्ट नहीं मार रखा, आजा आजा, कितना टाइम लगा रहा है, खत्म ना, चलो यहाँ डुप्लीकेट, अपडेट यूजर बाय यूजर आईडी, परफेक्ट। हाँ ये जो आईडी है ये हटाओ, यूजर आईडी स्लैश, जिसकी भी आईडी 100 है उसको अपडेट करना है, उसकी जगह पे किसका डेटा डालना है, सोनाक्षी का। 100 में अभी मेरा डेटा पड़ा होगा, ठीक है। ये दिख रहा है 100, किसका डेटा पड़ा, मेरा, ठीक है। यूजर आईडी आई कैपिटल है, सेंड करो, देखते हैं। कैन नॉट पुट एपीआई वी1 यूजर, क्यों क्या कर दिया, ये राउट बनाया था कि नहीं, रुको एक मिनट, राउट क्या था, एक बार और देखते हैं, हो गया, ठीक है। वहां दिक्कत थी, स्लैश नहीं लगाया था, ठीक है, कोई नहीं। यहां आओ, रिफ्रेश करो, लोडिंग डॉक्यूमेंट, ये लो, 100 था ना यहाँ पे अभी, हाँ आईडी 99 हो गई है और ये भी पूरा हो गया, ठीक है। अब डिलीट कर दे 99 का डेटा, आ जाओ, डिलीट वाला डुप्लीकेट करो, यूजर आईडी स्लैश 99 सेंड, ठीक है। ये वाला डेटा डिलीट हो चुका है, आ जाओ जरा, यहाँ आओ, रिफ्रेश करो, लोडिंग डॉक्यूमेंट, ये देखो कितना डेटा पर बचा, 9, जिसमें सबसे पहला क्या है 101, स्क्रॉल करो, कहीं पे है नहीं है, हो गया काम। तो जैसे मैंने यूजर आईडी से डिलीट किया है, आप लोग ऐसे मोबाइल नंबर या किसी और फील्ड से नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर से अपडेट डिलीट जो करना है कर सकते हो,
बस, और क्या चाहिए आपको? एक बार लॉजिक देख लो कंट्रोलर में क्या है। मेथड का नाम क्या है? फाइंड वन एंड अपडेट। यहाँ पे आईडी नहीं बोली है कि फाइंड बाय आईडी, ऊपर वाले में क्या बोला गया था? हाँ, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। अगर आईडी बोलोगे तो MongoDB अपनी आईडी समझेगा, हमारी वाली बनाई हुई आईडी नहीं, ठीक है? तो इसीलिए हमने ये मेथड यूज किया, फाइंड वन एंड अपडेट। जो डेटा फाइंड करना है किसके थ्रू फाइंड करना है? यूजर आईडी, और ये आईडी ये है, ठीक है? तो जहां पे भी ये मैच मिले, जहां पे भी आईडी मिले, उसकी जगह पे क्या डालना है हमें? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, खत्म काम, ठीक है? तो क्या इसमें MongoDB की कोई जरूरत पड़ी हमें? मतलब कि उसकी MongoDB के जो मेथड्स हैं उनको कॉल करने की कोई जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है? सारा काम कौन करके दे रहा है? Mongoose। ये तो बने बना जावास्क्रिप्ट के मेथड है जो हमें यूज करने पड़ रहे हैं। जावास्क्रिप्ट मतलब Mongoose के थ्रू बनाया ये वाले मेथड, ठीक है? तो बस सारा काम आपको Mongoose करके देगा, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, किसी पर्टिकुलर फील्ड के थ्रू सर्च करना, डिलीट करना, सब मिल जाएगा, ठीक है? एक यहाँ पे फंक्शन है, क्या नाम है? गेट यूजर बाय आईडी। लेट करो मैंने किसी की भी आईडी कॉपी कर ली, कौन है? राहुल गुप्ता, ठीक है? कॉपी किया, एंड पॉइंट का नाम क्या था इसके? कॉलन आईडी, यूजर्स स्लैश ये, जिसकी भी आईडी ये है मेरे को उसका डेटा दो। किसका डेटा आया है? राहुल गुप्ता। हो गया काम या नहीं? तो इस तरीके से आप कर सकते हो, हो जाएगा बस। तो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, फाइंड बाय आईडी, ये सब हो जाएगा बस, ठीक है? तो MongoDB में जो भी मेथड होते हैं ना, फंक्शन जो होते हैं, वो सारे Mongoose में बने पड़े हैं, आपको बस वहां से यूज करने हैं। क्लियर? तो क्या क्या ऑपरेशन है जो हमारे अभी जो है बचे हैं? एक्सप्रेस चल गया हमारा, राउटर चल गया, राउटर के साथ हमने MongoDB पे पूरा कर्ड ऑपरेशन करके देखा है, ठीक है? मिडलवेयर चल चुके हैं हमारे, ठीक है? अब जो है क्या कहते हैं, हमारा जो बचता है वो बचता है JWT, जेसन वेब टोकन, ठीक है? तो वो कॉन्सेप्ट बचता है, उसको एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है? एक काम और करो, ठीक है, चल जाएगा ये। ठीक है, जरा इस मेथड को ध्यान से देखना, कौन सा मेथड है ये? फाइंड वन,
ठीक है, ये एक यूजर फाइंड आउट करेगा, किसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेगा, ईमेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब ईमेल के अकॉर्डिंग यूजर की डिटेल फाइंड आउट कर लेगा, तो हमें क्या करना है, बस उस ऑब्जेक्ट के अंदर से पासवर्ड भी चेक करवाना है, बस वैलिडेट कर गया। इसने देखो कुछ चीजें और यूज की है मॉन्गूस में। जब भी आप कभी एडवांस में जाओगे तो जो इसने स्कीमा बनाया है, जरा इसका ध्यान से देखो। लास्ट टाइम हमने सिर्फ ईमेल का टाइप क्या दे दिया था, स्ट्रिंग। पहले बार तो ईमेल बनाई नहीं थी, जो भी फील्ड बनाई थी उसका डेटा टाइप दे दिया था। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट दे रहा है जिसके अंदर उसने वैलिडेशन की है, स्कीमा वैलिडेशन की है, ठीक है। क्या क्या वैलिडेशन की है, रिक्वायर्ड ट्रू और यूनिक ट्रू, लोअर केस ट्रू, ठीक है। तो अब जो भी यूजर डिटेल डालेगा, सेव करने की कोशिश करेगा, ये वैलिडेशन फॉलो होगी, ठीक है। हाँ, सेम चीज पासवर्ड के साथ भी इसने किया है, ठीक है। स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू, नेम इज मैरिड, ठीक है, मोबाइल नंबर। हाँ हाँ, तो मोंगोडीबी में एडमिन्स का डेटा स्टोर करो, जब भी लॉगिन करना है वो तो देखो कौन लॉगिन कर रहा है, उसको लॉगिन करवाओ, फिर साइन अप, डिफरेंट काम करवा सकते हो, ठीक है। अब JWT में लॉगिन की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। जो यूजर का डिटेल है उसमें लॉगिन की जरूरत पड़ेगी हमें, तो वो हमें करवाना है, ठीक है। एक काम करो, पूरा कोड उठाओ, काम आएगा ये। कॉपी, यहां मॉडल कहां गया हमारा, यूजर मॉडल यहां, पुराना वाला कोड में हटा नहीं रहा, ठीक है। यूजर आईडी में किस तरीके की रहने दे रहा हूं, स्ट्रिंग, ठीक है। फिर उसके बाद ईमेल, पासवर्ड, ये सारी चीजें, ठीक है। टाइप स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड, यूनिक, लोअर केस, पासवर्ड, नेम इज मैरिड और मोबाइल नंबर, हो गया। एक काम करो, मोंगोडीबी में आओ, ठीक है। मैंने वो यूजर्स वाला हटा दिया, ठीक है। लेट करो, कैट्स वाला भी हटा दो। ध्यान रखना, जैसे कलेक्शन हटाओगे डेटाबेस भी गया डेटाबेस, ठीक है। यहां कनेक्ट करने की कोशिश करो, जैसे चलेगा ऑटोमेटिकली मंगूस कनेक्ट करेगा, ठीक है। यहां कलेक्शन में आओ, मैं बोल रहा हूं गेट ऑल, ठीक है। गेट ऑल सेंड रिक्वेस्ट, क्या आ रहा है, एम्प्टी, ठीक है। यहां अब रिफ्रेश मारो, क्या मैंने डेटाबेस बनाया था, क्या मैंने ये कलेक्शन बनाया था यूजर्स वाला, अपने आप बन गया, बस, ठीक है। तो यूजर्स वाला कलेक्शन, कलेक्शन अपने आप बन गया, क्लियर। अब हमें देखो जरा, इसके अंदर डेटा डालना है,
कलेक्शंस में आओ, ऐड यूजर, एक यूजर की क्या क्या डिटेल डाली थी हमने, एक काम करो, जो ईमेल है मैं अभी के लिए इसको क्या कर रहा हूं, कट कर रहा हूं और सेंड कर रहा हूं। क्या दिक्कत आई? क्या ये मोंगोडीबी ने भेजी होगी? एक मिनट, पहले बच्चों को आ जाओ आ जाओ। सिंसियर बच्चे हैं, एग्जैक्ट टाइम पे आते हैं। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। सो वैलिडेशन फॉलो हो रही है बिल्कुल, ठीक है। यहां पेस्ट कर दो फिर से ईमेल। ईमेल में एक काम करो, कैपिटल लेटर डाल दिया, सेंड। ठीक है, इसने अपने आप इसे लोअर केस में कन्वर्ट करके क्या कर दिया, भेज दिया। ठीक है, जो डेटा स्टोर हुआ उसकी यूनिक आईडी ही है। क्लियर? फिर से सेंड करो। क्या बोल रहा है? E1100 डुप्लीकेट की कलेक्शन यूजर मैनेजमेंट डॉट यूजर इंडेक्स ईमेल अंडरस्कोर 1 डुप्लीकेट की दिस। हाँ लो, मोंगोडीबी में कुछ नहीं करना पड़ रहा है, सारी की सारी वैलिडेशन यहीं से मोंगोस से। अरे यार एक मिनट, पहले ये ऑफ हो जाएगा। अब बोलो। सर ये बोल रही थी तो मोंगोडीबी पढ़ना क्यों है? अगर फाइंड वन ऑब्जेक्ट उसका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, डिबगिंग कैसे करोगे कि सही से हो रहा है नहीं हो रहा? अगर लेट करो मोंगोस में पहली बात तो अंडरस्कोर आईडी तो दिखी नहीं रही, वो तो मोंगोडीबी में ही दिख रही है। ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा अंडरस्कोर आईडी क्या है? ठीक है, तो वो सारी चीजें बेसिक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए मोंगोडीबी का। ठीक है, 2-4 क्लास का काम है, पढ़ लेना CRUD ऑपरेशन। ठीक है, तो सारी वैलिडेशन फॉलो हो रही है, सारा काम हो रहा है। ठीक है, यूनिक चेक हो रहा है, सारा सब कुछ हो रहा है, लोअर केस में जा रहा है। क्लियर? अब नेक्स्ट काम, जो स्कीमा था, इस स्कीमा के अंदर यूजर स्कीमा डॉट स्टैटिक्स डॉट वैलिडेट यूजर। ठीक है, इस मेथड को उठा लो। मॉडल कहां गया हमारा? इसका नाम क्या रखा था हमने? यूजर स्कीमा। ठीक है, यूजर स्कीमा डॉट स्टैटिक्स डॉट वैलिडेट यूजर, एक तरीके का एसिंक्रोनस फंक्शन जो कि ईमेल पासवर्ड लेगा, फाइंड आउट करेगा, फिर उसके बाद दिस रिप्रेजेंट्स टू करंट ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना। तो इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूजर स्कीमा को। तो यूजर स्कीमा के अंदर फाइंड वन इस ईमेल के थ्रू, फिर यूजर नेम नॉट फाउंड और इनवैलिड पासवर्ड। ठीक है, मेथड ठीक है, और अगर ये मिल गया तो उसको भेज दो यूजर को। परफेक्ट। यहां आओ, इस मेथड को उठाओ, राउट्स सॉरी कंट्रोलर्स कहां गए? ये रे, एक और कंट्रोलर ऐड करो इसमें, वैलिडेट यूजर क्रेडेंशियल्स, कॉपी
कॉमा पेस्ट, वैलिडेट यूजर क्रेडेंशियल्स, कॉपी, ईमेल पासवर्ड यूजर वैलिडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है, ओके। इसको भी चेंज करते हैं, वेट, ठीक है, वैलिडेट यूजर क्रेडेंशियल, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एसिंक्रोनस फंक्शन है, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट ईमेल, रिक्वेस्ट डॉट पासवर्ड, जो भी यूजर आया, ठीक है, वैलिडेट यूजर वहां से उठा लिया था, हाँ ठीक है, जो भी आया, ठीक है, वैलिडेट यूजर सक्सेसफुली। एक काम करो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस .json, मैसेज ये जाना चाहिए, ठीक है, निपट गया काम, सॉरी, हाँ निपट गया, सेव, कुछ बोल तो नहीं रहा, दिक्कत तो नहीं है, फालतू किसी कॉमा, कोई दिक्कत नहीं है, फालतू में ऐड दे रहा है, ठीक है। क्या नाम है, वैलिडेट यूजर क्रेडेंशियल, सेंड, ये सेंड करना है, ठीक है, ठीक है। स्टेटस कुछ और करना चाहिए था, हाँ ठीक है, करवा दो, ये करवा दो, देखा जाएगा। तो ये है, ठीक है, एक काम करते हैं, टेस्ट करें इसे, वैलिडेट एडवांस वालों, आप लोगों ने माइस्क्यूल पढ़ा, ठीक है, आ गया माइस्क्यूल अच्छे से, बहुत बढ़िया, ठीक है, एक से 6 ईमेल आईडी ये, ठीक है। यहां पे एक एंड पॉइंट बनाओ, डुप्लीकेट, वैलिडेट, ठीक है,
ठीक है, बॉडी में सिर्फ 2 चीज भेजो, ईमेल, पासवर्ड। कनेक्शन रिफ्यूज्ड, कुछ दिक्कत आई है, इस जगह पे क्रैश हुआ है, क्या दिक्कत आई है? क्या नॉट डिफाइंड, ERR, ओके ठीक है, कहाँ गया ये? एरर एरर एरर, अब ठीक है। कितना टाइम लगा था उन्होंने में? यूजर नॉट फाउंड, ये यूजर तो पड़ा हुआ है। एक मिनट, अमन तिवारी 8861@gmail.com, 1 2 3 4 5 6, सब कुछ ठीक है। ये यूजर पड़ा है यूजर्स के अंदर, तो क्यों नहीं मिला इसे? अमन तिवारी 8861@gmail.com, सही तो है यार। ईमेल पासवर्ड तो गया ही होगा। रिक्वेस्ट डॉट ईमेल, यहाँ दिक्कत हुई होगी। अनडिफाइंड गया होगा, हो सकता है। वेट, जल्दी, जब जल्दी पड़ी होती ना तभी लेट करता है। रिक्वेस्ट डॉट ईमेल, मुझे स्टार्टिंग अनडिफाइंड, क्या बोला था? अनडिफाइंड, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट के अंदर से, बॉडी के अंदर से नहीं लिया था वो। एक बार और फाइनल और लास्ट, हुआ तो हुआ, वरना कल देखते हैं, ठीक है। सेंड, सर्वर चल जाए जल्दी, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। कितना टाइम लगा रहा है स्टार्ट होने में? भेज द रिक्वेस्ट, ये लो, क्या लिखा हुआ आ रहा है? मैसेज में यूजर वैलिडेटेड सक्सेसफुली, और डेटा में ये पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस यूजर की सारी डिटेल। और लेट करो 8862 कर दो, क्योंकि है ही नहीं, क्या रहा है, खत्म, ठीक है। तो लॉगिन काम कर रहा है अच्छे से, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट टाइम में देखते हैं, क्लियर? JWT में यूज करेंगे, और इसको एक बार और समझाऊंगा कल।
कुछ पूछना है किसी को? लो ठीक है, एक बार खुद से पूरा कोड देख के आओ, ठीक है, फिर उसके बाद कल मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। कोड मैंने डाल दिया गिटहब पे, एक बार देख सकते हो आप लोग।